हेलो एंड वेलकम। सर हम कहाँ थे? सर आज हमको स्टार्ट करना था एक नया चैप्टर, बताओ कौन सा? आज हमको नया चैप्टर चालू करना था, दैट इज नथिंग बट योर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी स्पेसिफिकली एपी एंड जीपी। ठीक है, क्या सीक्वेंस, क्या सीरीज, क्या एपी, क्या जीपी? सर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, अच्छे से बताओ। चलो जी, अच्छे से बताते हैं हम आपको। एपी जीपी, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन एंड अपन स्टार्ट करते हैं। क्या वॉइस आ रही है आपको? एंड आपको रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। देखो, दो चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है, क्या? दैट इज योर सीक्वेंस एंड सीरीज। सर सीक्वेंस क्या होते हैं? सेट ऑफ नंबर्स। देखो, सेट ऑफ नंबर्स दैट फॉलोस सर्टेन पैटर्न। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, जैसे कि 2 4 6 8 10, जैसे कि 2 4 8 16 32, जैसे कि 3 9 27 81। आप समझ पा रहे हो? ऐसी चीज, ऐसा सेट ऑफ नंबर, ऐसे सेट ऑफ नंबर जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर उसमें पैटर्न नहीं है, दैट इज नॉट योर सीक्वेंस। अब ऐसे नंबर, इन्हीं सीक्वेंस, सीक्वेंस के जो टर्म्स है, या फिर ऐसा समझो कि आपको एक फाइनाइट नंबर दे रखा है। फाइनाइट नंबर क्या? जैसे आपको ये दे रखा है कुछ 3 4 नंबर, और आप उसका nth टर्म, nth टर्म प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, कैलकुलेट कर पा रहे हो, फाइंड आउट कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिसका आप nth टर्म फाइंड आउट कर पा रहे हो, दैट इज योर सीक्वेंस। सिंपल टर्म्स में वही है अपना सीक्वेंस। और इसी सीक्वेंस के हर टर्म का या nth टर्म का अगर अपन सम कर दे, अगर मैं आपका बोलूं कि 1 + 2 + 3 + 4, या फिर 2 + 4 + 6 + 8, क्या ये इंडिविजुअल नंबर सीक्वेंस में है? क्या आप बोलोगे हाँ सर, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या दो दो का डिफरेंस है? सर एक एक का डिफरेंस है। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और इन्हीं सीक्वेंस वाले टर्म्स का सम, यानी कि जोड़ दूं, कैलकुलेट करूं उसको, दैट इज नथिंग बट योर सीरीज। दैट इज नथिंग बट योर सीरीज। तो सीरीज किस चीज की होती है? सर सीक्वेंस की ही सीरीज होती है। सीक्वेंस की ही सीरीज होती है। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। देखो, एग्जाम्पल कौन सा दिया है बुक में, उसको अपन एक बार देखते हैं। 28, 2, 25, 27। क्या इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? रैंडम है, रैंडम नंबर है। क्या इनमें पैटर्न दिख रहे हैं? सर इनमें पैटर्न एक चीज का दिख रहा है, क्या? कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि 2 के बाद 7 है, 7 से बड़ा 11 है, 11 से बड़ा 9। बट इनके बीच का डिफरेंस 5 है, इनके बीच का डिफरेंस 4 है, इनके बीच का डिफरेंस 6 है। कोई पैटर्न नहीं, एकदम रैंडम है। आप इसमें बता नहीं सकते हो कि इसका 10th टर्म क्या होगा। ये दोनों चीज क्या है? रैंडम है, ये और ये रैंडम है। तो क्या इसको सीक्वेंस बोलेंगे क्या? सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। अब ये देखो, 1 2 3 4 5 6, एक एक से बढ़ते जा रहे हैं, एक एक से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है? एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो क्या मैं इसको सीक्वेंस बोलूंगा? बोलूंगा यस, दिस इज अ सीक्वेंस। देखो, ये 2 से कम होते जा रहे हैं, ये 2 से कम हो रहा है, ये 2 से कम हो रहा है, 2 से कम, 2 से कम। क्या एक पैटर्न फॉलो कर? बढ़ना हमेशा, बढ़ना हमेशा, ऐड होना इज नॉट अ सीक्वेंस। कोई एक पैटर्न होना जरूरी है। कि आप क्या पैटर्न दिख रहे हैं ना आपको, तो वहां पे सीक्वेंस वाली बात होगी। तो क्या ये सीक्वेंस है? यस, दिस इज सीक्वेंस। आगे देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ जी, देखो, तो अपना हमने ये चीज़ देखी कि यार कौन सी सीक्वेंस बन रही थी और कौन सी सीक्वेंस नहीं बन रही थी। नेटवर्क का इशू हो जाता है कभी कभी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, वही चीज़ कहानी बोल रहा है जो मैंने आपको बताई, वही 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 रिपीट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। हम्म सीक्वेंस की डेफिनेशन बता रहे हैं आपको कि जहाँ पे कोई एक डेफिनेटली रूल या लॉ लगता है, तो उनके टर्म्स को या एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस कहा जाता है, ठीक है। ओके सर, अब देखो, ये चीज़ है, आप देखो। अभी आपको ऊपर बोला था ना कि जरूरी नहीं कि प्लस हो या माइनस हो तो ही सीक्वेंस होगा। देखो, ये टर्म्स कैसी है? 1/1,
1/2, 1/3, 1/4, 1/5। फिफ्थ टर्म कैसी है? 1/5। सिक्स्थ टर्म कैसी होगी? 1/6। 10th टर्म कैसी होगी? 1/10। तो पैटर्न कैसे चल रहा है? 1/n के फॉर्म का पैटर्न चल रहा है, जहां पे n क्या है? nth टर्म है। कितनी आगे की टर्म निकालनी है अपन को, तो पैटर्न किस टाइप का है? 1/n। क्या इसमें एक पैटर्न चल रहा है? क्या इसमें एक रूल चल रहा है? हाँ सर, रूल चल रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस फॉर्म्स अ सीक्वेंस। दिस फॉर्म्स अ सीक्वेंस। अब देखो ये वाला सीक्वेंस, -1 की पावर n इंटू n। देखो, -1, 2, -3, 4, -5। देखो 1, 2, 3, 4 चलते जा रहे हैं, उसके आगे एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। एक पैटर्न चलता जा रहा है, ठीक है? तो दिस ऑल्सो बिकम्स अ सीक्वेंस। ठीक, दिस ऑल्सो बिकम्स अ सीक्वेंस। अगला देखो, n केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर देखो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 पैटर्न चल रहा है। यस सर, पैटर्न चल रहा है। n/n+1 का पैटर्न चल रहा है। क्या कि फोर्थ टर्म में अगर आप ऊपर 4 लिखना तो नीचे 4+1 लिख देना। ये देखो, फोर्थ टर्म में क्या है? 4 लिखा तो नीचे 4+1 लिख दिया। कूल, ये भी सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर 2, 4, 6, 8। सीक्वेंस ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर 1, 3, 7, 5, 1, 3, 5, 7, सॉरी। ऑल अबव आर इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब सर इनफाइनाइट वर्ड क्यों यूज किया? कंटिन्यूस चलते जाएगा, कोई इसका स्टॉप नहीं है, ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट यूज हुआ। अब देखो, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। अ सीक्वेंस ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन मतलब 2, 4, 6, 8 वाला पॉजिटिव इंटीजर, विद इन 12 यानी कि 12 के अंदर। 12 के अंदर कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8, 10। 12 के अंदर 12 नहीं होगा, तो ये कितने हैं? लिमिटेड है, 5 है। कितने टर्म्स है? 5 टर्म्स है, तो लिमिटेड है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? फाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस। कूल, यस सर, कूल। देखो वहीं पे सीरीज, सीरीज क्या है? देखो, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म A1 प्लस A2 प्लस प्लस प्लस, सबको प्लस कर रहे हैं, विच इज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। वापस से बहुत बढ़िया बात कही इसने। सर, जो एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस है, एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस उसका सम कर दो, दैट बिकम्स योर सीरीज। कूल, यस सर, कूल। देखो 1, 3, 5, 7 कौन सा सीक्वेंस है? सीक्वेंस ऑफ ऑड एंड नेचुरल नंबर। अब उसका सम कर रहा हूं मैं, तो दिस बिकम्स अ सीरीज। अब देखो 2, -4, 8, -16। पैटर्न कैसे चल रहा है? देखो 2, 4, 8, 16, 32, और यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस। ऐसा चल रहा है सीक्वेंस। अब इन सीक्वेंस को अपन ने ऐड कर दिया, इन सीक्वेंस को अपन ने ऐड कर दिया, तो विच बिकम्स योर सीरीज। तो दिस इज ऑल्सो अ सीरीज, ठीक है। चलो जी, सीक्वेंस में ना, सीक्वेंस एंड सीरीज का अपन ने बेसिक एकदम अच्छे से समझ लिया। सीक्वेंस एंड सीरीज का हमने एकदम बेसिक्स समझ लिया। अब अपन उठाते हैं क्या चीज? एपी एंड जीपी, वन एट अ टाइम। पहले अपन बात करते हैं एपी की, दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेक्चर्स को ना बड़े बड़े नहीं करके ना, लास्ट में देखा मैंने शायद बड़ा हो गया था, तो अपन छोटे छोटे स्निपेट्स में बनाते हैं, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, इसमें पूरा अपन एपी को टैकल करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।